नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। आज देशवासियों के लिए बड़े गर्व का दिन है। देश के लाल शुभांशु अंतरिक्ष से धरती पर आने वाले हैं। शुभांशु कल ISS से भारत लौटेंगे और भारत के अंतरिक्ष मिशन में एक ऐतिहासिक क्षण सामने आने वाला है, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्होंने 18 दिन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए हैं, अब धरती पर वापसी के लिए तैयार हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत उनकी वापसी कल होनी है और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि ये मिशन भारत सहित हंगरी और पोलैंड के लिए भी अंतरिक्ष में वापसी का प्रतीक है, क्योंकि इन देशों ने 4 दशकों के बाद फिर से अंतरिक्ष में भागीदारी की है। शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट में सवार हो चुके हैं। अंतरिक्ष स्टेशन से अनडॉकिंग शाम 4:35 पर IST पर होगी और इसके बाद स्पेस क्राफ्ट 22.5 घंटे की यात्रा के बाद कल दोपहर 3:01 पर IST पर कैलिफोर्निया के तट के पास समुद्र में स्प्लैश डाउन करेगा। बता दें कि मिशन के लिए इसरो ने करीब 550 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और यह मिशन इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है, जिसे 2027 में लॉन्च किया जाना है। शुभांशु शुक्ला का यह अनुभव उस मिशन की तैयारी में बेहद उपयोगी साबित होगा। तो शुभांशु कल अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लौटने वाले हैं। शुभांशु के माता पिता और घर वाले पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे हैं। शुभांशु के माता पिता घर पर रुद्राभिषेक करेंगे और इस उत्साह के बीच हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव ने उनसे बातचीत की, सुनवाते। पूरा देश शुभांशु शुक्ला की वापसी का इंतजार कर रहा है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के इस घर में जहां मौजूद है, ये शुभांशु शुक्ला का मकान है और यहीं से शुभांशु शुक्ला ने उड़ान भरी थी और ख़ास तौर पर आज पूरे परिवार में खुशियां हैं। बेटे पर माता पिता को फ़ख्र महसूस हो रहा है और पुरानी तमाम अतीत के पन्नों को एल्बमों के ज़रिए निहारने की जो कोशिश है वो माता पिता कर रहे हैं। शंभू दयाल जी हैं जो शुभांशु शुक्ला जी के पिताजी हैं और साथ में उनकी माता हैं। ये तस्वीर है शुभांशु शुक्ला की जब शुभांशु 1 साल के थे। कहते हैं पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, होनहार बिरवान के हो चिकने पात, और कुछ इसी तरह की तस्वीर इस घर में थी। माता पिता को मालूम नहीं था कि ये नटखट सा मासूम बच्चा एक दिन दुनिया भर में उनका नाम रोशन करेगा और आज पूरे परिवार को फ़ख्र है। कैसा महसूस हो रहा है जब बेटे पे पूरा देश नाज कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा देश जो है उस बच्चे पर गौरव कर रहा है और हमें तो गर्व ही है अपने बच्चे पर। गौरव महसूस करते हैं, अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं हम लोग कि हम ऐसे बच्चे के माता पिता हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बच्चे की बहुत, उस समय जब जिनके बैच लगाया था तो बड़ी तारीफ़ की थी कि बच्चे जो हैं आपके बहुत हीरा हैं और ये बहुत मेहनत करके तराश कर जो है तैयार किए गए हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था, मतलब बहुत अच्छा लगा। जब बैच लग रहा था उस समय खुशी का कोई मतलब सीमा नहीं थी। उस समय पूत के पाँव पालने में दिखाई पड़ते हैं। आपको कभी एहसास हुआ बचपन में कि ये जो बेटा है ये कोई आम बेटा नहीं है, कोई आम बच्चा नहीं है? नहीं, बचपन में तो खैर ऐसा कुछ नहीं लगा था। बचपन में तो सारे बच्चे जितना नटखट होते हैं सभी के बच्चे होते ज़्यादातर, बस यही है जैसे सारे बच्चे होते वैसे हमारा बच्चा था। बचपन में तो ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हुआ कि कहाँ जाएंगे कहाँ आएंगे, ये कुछ नहीं पता लगा। बस ये ज़रूर था कि किसी प्रकार की जिद वो छोटे पर से ही नहीं करता था। जब 1 साल का था 2 साल का, तब भी वो किसी प्रकार की जिद नहीं कभी की उसने। जो कह दो बस तुरंत मान जाता था। स्पीड के शौकीन थे, यानी कि रफ्तार के शौकीन थे। रफ्तार उन्हें पसंद थी। स्पीड के शौकीन थे। स्पीड अगर चोरी छिपे पापा की बाइक पा जाता था, ले जाता था उठा के, बगैर बताए चला निकल जाता था लेके। और कि डांट ना पड़े इसलिए चुपके से जाता था, चुपके से ला के खड़ी कर देता था। स्पीड का बहुत शौकीन था। कभी पकड़े गए कि भाई पापा की बाइक है, पापा की गाड़ी है, ले गए हैं, चोरी से ले गए हैं, चुपके से ले गए हैं, पकड़े गए कभी? पकड़े क्या, छुट्टी के दिन ही मिलती थी, बाकी टाइम तो बहुत मुश्किल रहता था। खुद ही इनके पास रहती थी ज़्यादातर।
जब गाड़ी वाड़ी से ऑफिस से आने लगी तब वो बाइक खाली हो जाती थी, तब जो है कभी कभी बाइक उठा ले जाते थे स्कूल। ये फर्स्ट ईयर इंटर की ही बात है हमको लगता है, बाकी टाइम तो साइकिल से ही गए हैं स्कूल बाकी टाइम। एक बड़ा सवाल और भी है कि आज जिस शुभांशु शुक्ला पे पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है, वो शुभांशु कभी मोहल्ले में लोगों ने उनका शकल नहीं देखा, उनको लोग पहचानते नहीं हैं, कोई दोस्त नहीं है? कोई नहीं जानता है। आप तो सब जानते हैं लेकिन उसको कोई पहचानता नहीं था, क्योंकि एक तो छोटे पे चले गए, दूसरे जब तक यहाँ रहे तब तक वो घर से बाहर नहीं निकले कभी। अपने घर से स्कूल, स्कूल से घर, इतना ही बस उनका आना जाना था। अभी स्पेस से जब आपकी बात हुई वीडियो कॉल से, पूरा परिवार के साथ बात हुई, तो क्या उन्होंने क्या कुछ साझा किया आपके साथ? उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट हमारे जो है बिल्कुल अच्छे हो रहे हैं और मैं जो है बिल्कुल यहाँ अच्छी तरह हूँ और मेरा मतलब मुझको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और स्पेस में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो मुझको भी बड़ा अच्छा लगा कि बच्चा मेरा जो है वहाँ पर बिल्कुल चेयरफुल है, प्रसन्न है। और बताया उसने कि मैं आता हूँ पापा, फिर मिलता हूँ आपसे आके। तो बड़ा अच्छा लगा मुझको जो है उसको वहाँ पर अच्छी हालत में देखकर मुझको खुशी हुई। कुछ वहाँ से तस्वीरों को भी आपके साथ उन्होंने साझा किया, सनराइज़ भी दिखाया, और उन्होंने जो मेथी की वो की उगाई है उसको भी आपसे साझा किया उन्होंने? हाँ, वो बताया उसने कि मतलब ऐसे ऐसे मेथी का जो है हमने वो किया है और इसका चल रहा है, पूरा जो है फाइनल हो जाएगा तो हम बताते हैं। और दूसरे सनराइज़ दिखाया, वहाँ पर लैब कहाँ है या कहाँ सोता है, ये सभी कुछ उसने जो है शेयर किया। और उसमें स्पेस में कैसे एक जो मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, ये सब उसने जो है करके दिखाया। बड़ा अच्छा, बहुत खुश था। और सभी लोग जो उसके स्पेस में थे सभी चेयरफुल थे, बहुत अच्छी तरह सब हंस रहे थे, सब वो कर रहे थे। एक साथ बैठकर सब वहाँ खाते हैं। पार्टियां भी हो रही हैं। आखिरी सवाल है आपसे कि अब कितना माँ के रूप में कितना बेबसी है, इंतजार किस अब इंतज़ार तो है ही, इंतज़ार बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखो जब आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, नीचे धरती पर आए आकर हमसे मिलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। जी बिल्कुल। इस कमरे में एक तस्वीर है जिसको बार बार आप देखते हैं। इस तस्वीर को देखकर कैसा महसूस होता है, क्या कहेंगे? बहुत गर्व महसूस होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चे को बैच लगाया था, हम लोगों को भी जो है उन्होंने बधाई दी थी कि आपके बच्चे जो हैं इस लायक बन गए हैं कि मतलब ये जो इनको देश और विदेश सभी जो है इनको जानेंगे। तो बड़ा गर्व महसूस हुआ था, बहुत अच्छा लगा था। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो भी उन्होंने हम लोगों को बताया, उससे मेरे बच्चे का जो उन्होंने गुणगान किया, वो हम लोगों को बहुत हाँ अच्छा लगा, बड़ा गर्व महसूस हुआ। और ये लगा कि जीवन का जो है हमारे सार्थक हो गया, हमारे जीवन की जो मेहनत है वो सार्थक हो गई। चूँकि पिता के रूप में आप चाहते थे कि आपके बेटा आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने, और अब जब पूरी दुनिया नाज कर रही है तो पुरानी यादें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, दिमाग में था कि इसके बाद ये तैयारी करेगा। चूँकि फोर्स का कुछ दिमाग में नहीं था कि फोर्स में जाना है या कैच करना है, कि तैयारी करेगा। तो इसी की तैयारी के संबंध में हम सोचते थे कि वो तैयारी कर लेगा। परंतु वो इंटर के पहले ही उसका जो एनडीए वाला फाइनल हो गया, तो फिर उसका रुझान भी उधर देखा। तो हम लोगों ने मना कभी नहीं किया, हम लोगों दोनों ने कभी ये नहीं कहा कि मतलब तुम उधर जाते हो या कहीं जाते हो। हमने कहा जो इच्छा हो वो करिए, और उसमें पूरा सपोर्ट है हमारा, कुछ भी कहीं दिक्कत नहीं, तुमको जो भी चाहोगे वो हम पूरा सपोर्ट करें। आज मैंने देखा कि घर के बाहर से लेकर हर जगह पे बेटे की तस्वीर, पोस्टर, होर्डिंग्स, वो प्राउड मोमेंट में आपके लिए कितना भावुक पल होता है जब आप बेटे की तस्वीरों को देखते हैं। लोग आपसे मिलने आ रहे हैं, बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर पूरी दुनिया फ़ख्र महसूस कर रही है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़। तो देखिए आप, मैं अब बेटे के नाम से जाना जाता हूँ, ये शुभांशु के फादर हैं, ये मैं जाना जाता हूँ। ये मेरे लिए गौरव की बात है, मेरे लाइफ का अचीवमेंट है मेरा कि मैं बेटे के नाम से जाना जाता हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़िंदगी का सेटिस्फैक्शन सबसे बड़ा जो है मुझे यही है कि मैं बच्चे के नाम से जाना चाहता हूँ। मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, यह मुझको जो है आभास होता है कि मैंने जो है अपनी ज़िंदगी का एम पूरा कर लिया। जब कोई आपसे कहता है कि ये शुभांशु के पिता हैं, उस वक्त वो पल भावुक करने वाला होता है आपके लिए? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब वो बताता है शुभांशु। मेरा एम तो यही था कि मैं बच्चा मेरा इतना ऊपर जाए कि मतलब वो उसके नाम से मैं जाना जाऊँ।
मैं मेरे नाम से तो छोटे पर जाना जाता था, मगर अब ये है कि बच्चे के नाम से जाना जाता हूँ, तो मुझको बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। ये शुभांशु का घर है और ये जो तस्वीर है वो तस्वीर को देखकर पूरा परिवार को फ़ख्र महसूस होता है। उसके अलावा पूरे अगर हम बात करें घर के अलावा तो यहाँ पर तमाम तस्वीरें आपको शुभांशु की नज़र आएंगी और पूरा जो परिवार है वो फ़ख्र महसूस कर रहा है। और इसी घर में शुभांशु ने अपना जो बचपना है वो गुजारा था और इसी घर में रहकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो अहम पल था वो यहाँ पर उन्होंने गुजारा। आज पूरे परिवार को नहीं पूरे देश को फ़ख्र है, लेकिन पिता ने जो दो शब्द कहे कि मुझे फ़ख्र होता है कि मैं आज अपने बेटे के नाम से जाना और पहचाना जाता हूँ। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। अब इस अनडॉकिंग की पूरी प्रक्रिया आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कब कब कैसे क्या होगा। देखिए, हिंद के लाल की वापसी हो रही है, तो ऐसे में हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे शाम 4:30 बजे ISS से अनडॉक होगा, यानी ड्रैगन से ये पूरी तरह अलग हो जाएगा और फिर शाम 4:35 पर डिपार्चर बर्न होगा और फिर शाम 4:40 की अगर बात करें तो यहाँ पर डिपार्चर बर्न 1, शाम 5:28 पर डिपार्चर बर्न 2, शाम 6:15 पर डिपार्चर बर्न 3 और कल दोपहर 2:07 पर डी ऑर्बिट बर्न, दोपहर 2:26 पर ट्रंक जेटसन और ट्रंक वाला जो हिस्सा है वो अलग होना शुरू हो जाएगा। दोपहर 2:30 पर नोज कोन बंद हो जाएगा। दोपहर 2:57 पर डॉग पैराशूट तैनात किए जाएंगे और जिस वक्त ये डॉग पैराशूट तैनात होगा तो वहीं दोपहर 2:58 पर मुख्य पैराशूट तैनात होगा। दोपहर 3 बजे कैलिफोर्निया के तट पर स्प्लैश डाउन होगा। तो स्प्लैश डाउन की तस्वीरें आपने पिछली बार भी देखी होंगी, लेकिन देखिए अब इस बार ये तस्वीर आप देखेंगे जब ये स्प्लैश डाउन होगा तो शुभांशु शुक्ला की घर वापसी हो रही है। इससे पहले आपने सुनीता विलियम्स की अनडॉकिंग की तस्वीर को आपने देखा था। अब हमारे साथ चर्चा करने के लिए, इस पर ज्यादा जानकारी हम तक और पहुंचाने के लिए डिटेल में डॉक्टर रिंटू नाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं। आप बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। जी सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो ये पूरी अनडॉकिंग की जो प्रक्रिया होती है कितना सेफ हम इसे मान सकते हैं? ये अनडॉकिंग करीबन 30 मिनट लगते हैं। मोर और लेस इसमें सेफ ही बोला जाता है। इसमें जो प्रोसेस जो है ये बेसिकली लैच ओपन होते हैं, सॉफ्ट लैच ओपनिंग एंड देन हार्ड लैच ओपनिंग है एंड उसके बाद थोड़ा सा स्पेस क्राफ्ट जो है बैक सर्वे करेंगे स्लोली, स्मॉल थ्रस्टर्स है वो दूरी बना के रखने के लिए ISS से। ये टोटल जो प्रोसेस जो है आधा घंटा करीब करीब चाहिए होता है। तो ये सेफ प्रोसेस है, इसमें कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद की जो फेज जो है, जो डिपार्चर फेज जो ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग होता है वो 12 से 16 घंटा है। अभी तक टाइम फिक्स्ड है, लेकिन इसमें वेरिएबिलिटी आ सकता है बिकॉज इसमें ना जो स्पेसक्राफ्ट वेट भी कर सकता है ऑर्बिट में जी। जब तक ना स्पेसक्राफ्ट इज प्रॉपरली अलाइंड विद द डिजायर्ड री एंट्री लोकेशन, तो ये भी सेफ है। इसके बाद की जो स्टेज है, जो डीऑर्बिट बर्न जो है, डीऑर्बिट बर्न के टाइम में क्या होगा, ये 10 मिनट का डीऑर्बिट बर्न होगा, जो जिस टाइम में इसके जो ट्रंक जो है सेपरेट होके वो नीचे बस कोन जो है ना, इसके जो फ्रंट वाला जो कैप्सूल कोन है वो एंट्री करते हैं अर्थ एटमॉस्फेयर में। ये स्टेज जो है थोड़ा सा क्रिटिकल होता है बिकॉज जब री एंट्री करते हैं, ये जो कैप्सूल री एंट्री करेंगे ये करीब करीब इसकी स्पीड 25,000 किलोमीटर पर आवर होगा एंड इसकी जो टेम्परेचर राइज करे जो एटमॉस्फेयर के फ्रिक्शन के लिए वो 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। लेकिन इसमें हीट शील्ड्स होते हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट होता है वो। तो ये जो स्टेज है, ये री एंट्री स्टेज एक क्रिटिकल होता है बिकॉज उसमें एक टाइम में ना प्लाज्मा बिल्डअप हो जाते हैं, तो उसमें 6-7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब अर्थ से कोई भी कम्युनिकेशन इसमें टूट जाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है। इस स्टेज के बाद जब ये कैप्सूल बाहर आ जाते हैं, मतलब वो ट्रंक से सेपरेट हो जाते हैं, उसके बाद ऑन इट्स ओन इट कैन मैन्यूवर इटसेल्फ। इसमें कोई कम्युनिकेशन का जरूरी नहीं होता है एज सच।
उसके बाद जो डिसेंट स्टार्ट होते हैं ये अर्थ एटमॉस्फेयर में आके डिसेंट स्टार्ट हो जाएंगे और करीब करीब 5.5 किलोमीटर जब ऊपर रहेंगे तब जाके 2 पैराशूट जो ड्रॉप शूट्स बोलते हैं वो इसको स्टेबलाइज करने के लिए निकाला जाएगा। उस टाइम उसका स्पीड करीब करीब 550 किलोमीटर पर आवर होगा एंड उसके बाद 4 लार्ज मेन पैराशूट उसको स्लोली डिसेंट की तरफ लेके आएंगे स्प्लैश करने के लिए। उस टाइम स्पीड बहुत कम हो जाएगा, 15 to 24 किलोमीटर पर आवर होता है। जो सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे वो स्प्लैश करेंगे ओशन के ऊपर। सो आज की जो प्रक्रिया जो है आधा घंटा का जो ये प्रोसेस है अनडॉकिंग जो है ये बिल्कुल इसको सेफ माना जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आते हैं। ठीक है सर, वहीं दूसरी तरफ जब हम एक्सियोम 4 मिशन की बात करते हैं, एक्सियोम 4 मिशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश थी कि सैटेलाइट का इस्तेमाल हम और किस किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्पेस स्टेशन जो सेंटर्स बनाए जाते हैं वहाँ पर हम किस तरीके से आगे आने वाले समय में आम लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं शुरू कर सकते हैं ताकि वो भी अंतरिक्ष में घूमने जा सके। लेकिन भारत के लिए जो उपलब्धि बताई जा रही है, ये किस तरह हम एक्सियोम 4 मिशन को समझ सकते हैं कि भारत के नाम और कितनी बड़ी उपलब्धि ये हो जाएगी? क्योंकि अभी प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट भी हमने हाल फिलहाल में सुना था, उन्होंने भी कहा था भारत इस पर काम कर रहा है अपना खुद का स्पेस सेंटर क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल, ये जो स्पेस स्टेशन में जो भारत से जो गए हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। इसमें साइंस तो था ही, 14 डेज में बहुत सारे साइंस एक्सपेरिमेंट्स किया गया माइक्रोग्रेविटी के ऊपर, बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, स्प्राउटिंग कैसे होते हैं उसके ऊपर। इसको छोड़ के भी इसमें जो ISS को जो नॉर्मल डे टू डे मेंटेनेंस उस एक्टिविटीज में भी जुड़े हुए रहे। तो ये जो एक्सपीरियंस जो है ये फर्दर स्पेस रिसर्च को स्ट्रेंथन करते हैं। जो इंडिया का आगे का जो भी स्पेस मिशन होगा, गगनयान होगा या अदर जो इंटरस्टेलर कुछ मिशंस आगे जब आएंगे, तो इसमें ये जो एक्सपीरियंस होते हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट्स डेटा होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे का रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था इंडिया के लिए एंड ये एंटायरली प्राइवेट मिशन है स्पेसएक्स का तरफ से। तो उसमें इंडियन आउट ऑफ 4 एक इंडियन सिलेक्ट होना ये बहुत बड़ा मायने रखते हैं। सर, सवाल ये भी है कि जिस तरह अभी हमने ये देखा कि वाकई इन स्पेस सेंटर्स में भी हम कई ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि कई ऐसे बीज बताए जा रहे थे जो कि शुभांशु शुक्ला अपने साथ लेकर के गए हुए थे और वो ये देखना चाह रहे थे कि क्या यहाँ पर इन फसलों को उगाया जा सकता है। अगर ऐसा मुमकिन होता है तो सर आने वाला समय कितना ज़्यादा परिवर्तन अपने साथ लेकर के आएगा साइंस के क्षेत्र में? साइंस में जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, माइक्रोग्रेविटी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन है एंड स्प्राउटिंग के ऊपर जो आपने अभी जिक्र की, स्प्राउटिंग के ऊपर ये पहली बार नहीं हो रहा है। ये एक्चुअली कीप ऑन हैपनिंग होते रहते हैं क्योंकि उसमें रिफाइनमेंट होते हैं, उसमें न्यू जानकारी आते हैं, उसके बेसिस पे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स का सेट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स तैयार किया जाता है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जाके करते हैं, बट ग्राउंड पे ऑन अर्थ एक्चुअली डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन करते हैं। इसकी एंटायर मेथोडोलॉजी कैसे होगा, आगे जाके क्या काम करेगा, वो डिपेंड करे अभी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए उसके डेटा के ऊपर। तो ये जो डेटा जो रिजल्ट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे का काम करने के लिए। ऐसे ही धीरे धीरे हमारा स्पेस साइंस जो है इसका रिसर्च आगे जाते रहते हैं और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड होते रहते हैं। ठीक है सर, अब एस्ट्रोनॉट्स की मैं बात करना चाहूँगी कि जो एस्ट्रोनॉट्स पहले तो जब स्पेस में जाते हैं धरती से तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब धरती पर उनकी वापसी होती है तो क्या कुछ चेंजेस उनके बॉडी में हम देख पाते हैं? जीरो ग्रेविटी में रहते हैं तो उसमें डेफिनेटली बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएगा, लेकिन ओनली 14 डेज इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 14 डेज रहे तो इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, लेकिन फिर भी जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो बोला जाता है उसमें बोन डेंसिटी में थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। अदर फिजिकल फिनोमेना थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन इट इज नॉट लाइक सुनीता विलियम का केस। उनका केस में बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड पीरियड स्टे था, उसमें बहुत सारे चीजें जो है उसको नजर रखना पड़ता है, लेकिन 14 दिन के लिए मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा होगा जरूर, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में 14 दिन भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे लगते हैं इनके वीडियोस और इनकी बातचीत सुनने से लगते हैं कि एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड ओके लगते हैं, बट दिस आर वेरी डिफिकल्ट मिशन, बहुत ज्यादा क्रिटिकल मिशंस होते हैं। एवरी सेकेंड, एवरी डिटेल, एवरी मूवमेंट इज टोटली कंट्रोल्ड। तो इसके हिसाब से किया जाए तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन है ये।
एंड वी जस्ट होप कि सेफली लैंड हो, स्प्लैश डाउन करे जी। एंड हमें साइंटिफिक एविडेंस की रिजल्ट्स मिले, आगे जी। का रिसर्च आगे बढ़े एंड हम आगे का प्लान कर पाए। ठीक है। सर, सवाल ये भी जहन में आता है कि जब हम शुभांशु शुक्ला को देखते सुनते हैं और उनके मैसेजेस पर भी हमने ध्यान दिया तो उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है। भारत के प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं कि स्पेस के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं अपने आम लोगों को भी। लेकिन सर, सवाल ये भी, जब स्प्लैश डाउन की बारी आएगी उसके बाद कितना समय लगभग लगेगा जब शुभांशु शुक्ला अपने माता पिता से, अपने परिजनों से, लोगों से मिल पाएंगे, बातचीत उनकी हो पाएगी? क्या कोई प्रोसेस होता है कि मेडिकल चेकअप्स होंगे उसके बाद ही उन्हें इजाजत मिलेगी, ऐसी कोई प्रक्रिया? जी जी जी, स्प्लैश डाउन के बाद करीब करीब 2 घंटे का एक प्रोसीजर है, जिसमें वेसल्स जो है, रिकवरी वेसल्स आएंगे, मेडिकल चेकअप होगा उनके पास, उनको उनको हॉस्पिटल में भी ले जाएगा। फिर दिस रिकवरी प्रोसेस है। तो ये तो 2 घंटे का रिकवरी प्रोसेस होते हैं। लेकिन उसके बाद उनका जो बाकी जो शेड्यूल जो है वो तो ऑलरेडी शेड्यूल्ड होगा। मैं इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है इसकी कि कब इंडिया आएंगे, बट देयर इज स्प्लैश डाउन के पास उसका शेड्यूल एक 2 घंटे का एक रिकवरी टाइम होता है। ठीक है सर, यानी कि बाद ही फॉर्मल उनको तरीके से इजाजत मिलेगी मूवमेंट की। जी जी, फॉर्मल तरीके से अगर देखा जाए तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उनका पहले पालन होगा और उसके बाद ही वो किसी और से मुलाकात कर पाएंगे। सर, सवाल ये भी कि जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं कि अंतरिक्ष में क्या कुछ और संभव है, कई चीज़ों की, जैसे आपने बताया कि अभी भी जांच हो रही है, खोज हो रही है। भारत का अपना खुद का स्पेस सेंटर अगर हो जाता है और बहुत जल्द, क्योंकि इस पर प्रधानमंत्री कह भी चुके हैं कि काम हम शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे में सर मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे हमारे लिए जो बेनिफिट्स होंगे और जो अलग अलग रास्ते खुलेंगे, इसमें किस तरीके से ये भारत के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है? ये ऑलरेडी इंडिया स्पेस रिसर्च में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इसरो स्पेशली, इसके नाम नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, चाइना स्पेस एजेंसी के बाद ही इनके नाम आता है जी। तो स्पेस रिसर्च फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड भारत में नॉट ओनली इसरो, अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आना है जी। ये सारे चीजें जो है ना, ये फ्यूचर बेनिफिट के लिए ही हो रहा है। इसमें बहुत सारे जो मिशंस इंडिया का ऑलरेडी प्लान्ड है उसके लिए बेनिफिशियल है। तो इनके ये जो आईएसएस का जो स्टेज जो था और इसके जो रिसर्च और इसका जो साइंटिफिक आउटकम जो है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट जरूर देगा हमें। ठीक है सर। सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम देखते हैं कि पूरी टीम उनके साथ में गई हुई थी और उसके बाद से जब अब ये पूरी टीम वापसी भी करेगी, सर क्या इसके बाद आम लोगों के लिए भी रास्ते बहुत जल्द खुल सकते हैं, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं क्या? क्योंकि इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि एक वो समय भी आएगा जब आम लोगों के लिए एज एन टूरिस्ट आप अंतरिक्ष में घूमने जा सकेंगे। क्या ये वाकई बहुत जल्द संभव हो सकता है, ये माना जा सकता है सर? जी, ये जो टूरिस्ट वाली जो बात है, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो आईएसएस वाले जो बात है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि अबाउट 400 किलोमीटर ऊपर है हमसे जी, ये इंटायरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ही डेडिकेटेड है। तो इसमें टूरिस्ट के जाने का कोई संभावना मुझे नहीं लगता है। टूरिस्ट के लिए जो है एक सर्टेन हाइट तक जा सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि नए पहली बार बात चल रहा है, बहुत दिनों से बात चल रहा है। बिल्कुल, वो वहां तक जा सकते हैं, स्पेस तक जाके फिर रिटर्न आएंगे। मतलब इवन ये भी पॉसिबल है कि अर्थ का ग्रेविटी जहां तक ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, वहां तक भी जाके वापस आ जाए। वो जो टूरिज्म की बात अभी चल रही है, यहाँ तक चल रही है। टूरिज्म का मतलब ये नहीं, शायद अभी समझने का नहीं है कि हम आईएसएस में जाके रह सकते हैं। आईएसएस में जाके ओनली जो साइंटिस्ट है, जिनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना, उनके लिए है। टूरिस्ट के लिए अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है सर, बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई भी और ये बताया कि किस तरीके से अनडॉकिंग की पूरी प्रक्रिया होती है, क्या कुछ इससे फायदा हमारे देश को भी हो सकता है और किस तरीके से शुभांशु शुक्ला का ये योगदान देश और दुनिया दोनों के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।